दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ योर टीचर आशुतोष। तो बेटा आज हम क्या सीखेंगे, क्लास 12 की एक्सरसाइज 2.2 जो कि चैप्टर 2 की थी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस की थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा tan 1/2 ब्रैकेट में कुछ आपका sin इनवर्स 2x/1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y² 1 + y² है। ये आपकी वैल्यू है जो कि हमें डिफाइन करना है, किस तरीके से इजीएस्ट फॉर्म में इसे लाना है। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस बेटा दी गई हैं, मोड ऑफ x इज लेस देन 1 एंड y इज ग्रेटर आर 0 एंड आल्सो x × y मीन्स x y इज लेस देन 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, जो वैल्यू x की हम सपोज करेंगे वो 1 से छोटी होनी चाहिए और y की जो वैल्यू सपोज करेंगे वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। इस चीज़ का मतलब आप समझ सकते हैं। तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ हम आपको कुछ फॉर्मूले के बारे में बताएंगे। जैसे आप जान रहे हैं यहाँ पे कि साइन इनवर्स 2x/1 + x² है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये किसी ना किसी का तो फॉर्मूला होगा ही। ऐसे ही आप कॉस इनवर्स के साथ देख रहे हैं 1 - y² 1 + y²। तो बेटा अगर हम इसे ईजीएस्ट फॉर्म में ला करके देन हम वही वैल्यू पुटअप करें तो कुछ ज़्यादा ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस चीज़ को आप एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका फॉर्मूला होता है 2 sin इनवर्स x का, किसके फॉर्मेट में, tan के फॉर्मेट में। क्या होता है बेटा, ठीक है बेटा, ये आपका कौन सा फॉर्मूला होता है, ये 2 sin इनवर्स x का होता है tan के फॉर्मेट में फॉर्मूला। तो यहीं से अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बेटा क्लास 11 में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, sin 2 का tan के फॉर्मेट में 2 tan θ/1 + tan² θ। तो आप कहेंगे जी सर हमने पढ़ा था, क्लास 11 का ये फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, ये किसके लिए है, ये बेटा इस फैक्टर के लिए। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि cos 2θ का tan के फॉर्मेट में बेटा, तो आप कहेंगे उसका भी फॉर्मूला मैंने पढ़ा है क्लास 11 में 1 - tan² θ/1 + tan² θ। तो ये दो फॉर्मूले बेटा आपके क्या हैं, क्लास 11 में आपको गिवन होंगे कि sin 2θ का tan के फॉर्मेट में, cos 2θ का tan के फॉर्मेट में। यही दोनों फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो x की वैल्यू है उसे हम tan θ सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे, चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं बेटा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम x को सपोज करेंगे tan θ1। लाइकवाइज ऐसे हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम y को सपोज करेंगे, बिकॉज यहाँ y है तो y को हम बेटा सपोज करेंगे tan θ2। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो जहाँ x है वहाँ θ1 हम राइट करेंगे, ठीक है, इसी फैक्टर में। ठीक, तो बस आपको क्या करना है, केवल ये फॉर्मूला राइट करना है, रिमेंबर करना है, लर्न कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है और उठाकर इसमें पुटअप कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan θ1/1 + tan² θ1। ठीक है, ऐसे ही इसमें आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स के साथ 1 - tan, जिसे आप कहें θ2, मैंने सपोज किया θ2 हो जाएगा। ऐसे ही 1 + tan² रहेगा बेटा θ2। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ राइट करनी है जो इसके LHS में, मीन्स ये फॉर्मूला किसके इक्वल्स है, इसके। तो इसके प्लेस पे ऐसे ही हम इसको राइट कर सकते हैं और इसके प्लेस पे इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ इसमें हम करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, यहाँ हम देख रहे हैं बेटा है साइन इनवर्स जो कि बाहर, ये क्या हो जाएगा 2 tan θ1/1 + tan² θ1। तो यहाँ थीटा है तो बेटा यहाँ थीटा है, यहाँ θ1 अगर हम कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, θ1 हो जाएगा। तो क्या राइट करेंगे, साइन 2। ऐसे ही हम यहाँ देख रहे हैं θ2 है तो बेटा यहाँ हम θ2 राइट कर दें कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको हम सिर्फ शो करा रहे हैं, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक, तो यहाँ θ2 हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या राइट करेंगे, cos 2θ2। ठीक है, ध्यान से राइट करना है बेटा इन सारी चीज़ों को। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला, कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स आपका होता है x। ठीक है, बिकॉज ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होता है। तो ये आपका फॉर्मूला है, ना कि आपको कैंसिल करना है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा आपका 2θ1। और ऐसे ही यहाँ पे बेटा हम कैंसिल कर रहे हैं, आपको नहीं करना है, हम सिर्फ कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे 2θ2 बचेगा आपका। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई, 2θ1 + 2θ2। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों में क्या है, कॉमन है 2, तो हम 2 को बाहर कर लेंगे। लाइकवाइज वी कैन दिस डिजिट एन आउटसाइड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ tan 1/2, सो वी हैव θ1 + θ2। ठीक है,
तो ये चीज़ हमारे पास बच गई है। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 यहाँ बेटा कैंसिल हो गया बिकॉज ये 2 कॉमन था, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, हमारे पास वैल्यू बची है θ1 प्लस θ2, और θ1 θ2 की वैल्यू हम कहाँ से राइट करेंगे, देखिए हमने सपोज किया था यहाँ पे x इक्वल्स टू tan θ1, तो अगर हम यहाँ से आपका पूछें कि बेटा यहाँ से θ1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ से राइट कर सकते हैं कि यहाँ से θ1 की वैल्यू होगी tan इनवर्स x, बिकॉज ये जो आपका tan है इस तरफ इसके पास जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही इसके लिए हम आपसे पूछे कि θ2 के लिए, तो θ2 के लिए आप क्या बताएंगे कि ये tan इधर जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो यही आपको यहाँ राइट करना है, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यही चीज़ आपको यहाँ पर राइट करनी थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है बेटा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है। चलिए यहाँ पर हम राइट करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स बेटा होता है x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये किसका फॉर्मूला है, ये आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा। किसका फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है ये फॉर्मूला इसका आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, जैसा कि मैंने बताया sin इनवर्स से sin कैंसिल। ठीक है, क्या बचेगा आपका x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही बेटा आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका आंसर। चलिए इसे आप राइट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करें, तो जिस क्वेश्चन को आप जैसा मान लेते हैं, जिस तरीके से सपोज कर लेते हैं, वो क्वेश्चन आपके लिए वैसा ही हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कहा गया है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चंस के बारे में है बेटा। मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, तो आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही होगी, वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा लीजिए। ठीक है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है मेरी। तो क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन 1। तो मैंने ऐसा क्यों रेट किया बेटा, इस तरीके से मैंने किया है, अगर मैं इस साइन को देख रहा हूँ, ये साइन अगर इस तरफ जाएगा, तो जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है ना कि साइन इनवर्स x इक्वल्स होता है y, तो x इक्वल्स हो जाता है साइन y। इस चीज़ को आप ध्यान से पहले ध्यान दीजिए कि ठीक है, साइन इनवर्स x होता है y, तो x इक्वल साइन y। कैसे, क्योंकि साइन इनवर्स जब इस तरफ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स उसका इनवर्स कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, मीन्स साइन y में कन्वर्ट हो जाएगा। पावर में आपकी रीड नहीं की जाती, मीन्स राइट की भी नहीं की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसे पूछ लें कि बेटा अगर x इक्वल साइन y हो, तो अगर मैं साइन को फिर इस तरफ लाऊं तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो वैसे ही मैं इस साइन को इस तरफ सेंड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हम चलिए क्या करते हैं, टेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5, इसको एज इट इज़ आप राइट किए रहिए, प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम उस तरफ भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बेटा देखिए आपका, अगर मैं देखूँ कि साइन इनवर्स और साइन का पेयर बन जाए, तो आपको फॉर्मूला क्रिएट हो सकता है। किसका, साइन इनवर्स a, और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन इनवर्स b के फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ कॉस इनवर्स x बचेगा, इसको बेटा हम ऐसे राइट कर लेंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 के साथ कौन गया, साइन इनवर्स 1/5 किसका फॉर्मूला हो गया। अगर मैं इसको सपोज कर लूँ a और इसको सपोज कर लूँ b, तो बेटा किसका फॉर्मूला हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला हो गया, यही तो। और साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए बेटा, फॉर्मूले से मत भागिए। क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला बेटा क्या बताएं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी जितने फॉर्मूले थे क्लास 11 में, उतने ही फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू, चलिए जो कुछ भी जैसा था वैसे हम राइट करेंगे। इसी में देखते रहिए क्या है, ये a है तो ये b है, सॉरी यहाँ हम x और y करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा आपका, ये है y, वरना समझिए कुछ और है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये a और b है, वैसे x और y है। तो चलिए अगर x और y के फॉर्मेट में कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो क्या होगा, पहले x है ना, तो हम क्या करेंगे 1 को राइट करेंगे, बिकॉज x इज 1। अगेन क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 1/5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ऐसे माइनस y है, फिर y मीन्स 1/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है,
अगली लाइन में बेटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, क्या बचेगा, कॉस इनवर्स एक्स और इक्वल्स टू है, इसका साइन बेटा क्या होता है, इसका साइन होता है प्रोसीडेड टू, और वी कैन से फॉरवर्डेड टू, मीन्स आगे का डिनोशन ये देता है, ना कि इक्वल्स का है। ठीक है, कुछ बच्चे इक्वल्स के फॉर्मेशन में इसको राइट करते हैं, ऐसा नहीं। तो बेटा क्या होगा, चलिए एलसीएम लेने वाला काम है, अब थोड़ा अरिथमेटिक यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस है ना, 1/1 इसको राइट कर सकते हैं क्योंकि 1 डिनोमिनेटर हर डिजिट के नीचे होता है। 1/5 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/5, और बेटा यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा ना, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 - 1 यहाँ का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, चलिए देखते हैं, कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी देखिए 25 और 1 है, तो 25 और 1 मीन्स 25 एलसीएम होगा। ठीक है, तो 25 एलसीएम होगा तो ऊपर क्या आएगा, 25 1 जा 25/25, और बेटा यहाँ हमारा 1 - 1 0 मीन्स √0, और इसका 0 बाहर निकलेगा तो 0 ही रहेगा बिकॉज दिस इज भस्मासुर। ठीक है, तो यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई 0 से पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, यहाँ पर हम इसको राइट नहीं करेंगे। तो कॉस इनवर्स x इक्वल्स आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या बची, 25 में से 1 सब्सट्रैक्ट करिए, -24 होगा, और √अपॉन, बेटा हम 25 को बाहर निकालें तो हम 25 को क्या राइट कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर होगा स्क्वायर रूट से, तो क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 5, वी कैन राइट हियर 5। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स x बेटा, अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो वैल्यू बेटा आपकी आई है, इसमें एक चीज़ और करना है कि यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ कॉस इनवर्स है, लेकिन अगर दोनों तरफ साइन इनवर्स हो या दोनों तरफ कॉस इनवर्स हो तो मेरा मामला ठीक बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उस मैटर को हमें बैठाने के लिए यहाँ साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लाना पड़ेगा, और आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा फॉर्मूला उसका बता दें पहले, साइन का दौर जान बन जाएंगे इसी से। तो बेटा कॉस इनवर्स x जो कि साइन के फॉर्मेशन में होता है कुछ इस तरीके से, साइन इनवर्स √1 - x²। ठीक है, इसको आप राइट किए रहिएगा, कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स √1 - x²। ऐसे ही साइन इनवर्स x का पूछे तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा √1 - x²। लेकिन हमें जरूरत किसकी है, कॉस इनवर्स x की, तो कॉस इनवर्स x के प्लेस पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा। ठीक है, इसी को हम राइट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स √1 - x² इक्वल्स टू साइन इनवर्स √24 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, ये रूल होता है, ये लॉजिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कि अगर आपको कहीं भी ऐसा कुछ दिखे कि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y, देन x इक्वल्स टू y होता है, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, लेकिन आपको एग्जाम में कैंसिल नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी 1 - x² इक्वल्स टू √24/5। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं यहाँ भी अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट है, तो हमें x की वैल्यू डिफाइन करने के लिए अंडर रूट को हटाना है, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही हम स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट हट जाएगा, हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें बेटा थोड़ा सा यहाँ पे रफ करना पड़ेगा, चलिए रफ करते हैं थोड़ा सा। इन सारे फॉर्मूलाज को आपको राइट कर लेना चाहिए था कहीं पर, तो मैंने रफ कर दिया। वीडियो को पॉज करके आप क्या कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा फॉर्मूले को। तो यहाँ पे बेटा क्या है, हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर द डायमेंशन इनटू बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, √1 - x² का। देखिए ऐसे है ना, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, इस तरीके से हो जाएगा, और √24 का ही है अंडर रूट। ठीक है, 5 का नहीं है, 5 क्या है, √25 का स्क्वायर रूट था जो कि 5 आया था। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, इसका तो स्क्वायर मीन्स अंडर रूट हटेगा, जैसे 1 - x²। ठीक है, मीन्स अंडर रूट क्या हो गया, हट गया। यहाँ पे ऐसे ही क्या हो जाएगा 24, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 को हम इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -x² इक्वल्स टू 24/25, और ये हो जाएगा -1। अब बेटा यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 है तो इधर 25 एलसीएम होगा, तो 25 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, -x² इक्वल्स टू 24 - 25/25, और यहाँ पर वैल्यू हमारी आएगी 24 में से 25 जाएगा, -1 आएगा, बिकॉज 24 इज स्मॉलर देन 25। ठीक है, और जो बड़ी डिजिट होती है उसके सामने का साइन हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, जो बड़ी डिजिट होती है। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा,
कैंसिल, तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस अपॉन 25। और जानते हैं आप अंडर रूट 1 का रूट 1 होता है, अंडर रूट 25 का 5 होता है, सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ प्लस माइनस 1 अपॉन 5। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ये हो गई x की वैल्यू। यही बेटा आपका आंसर होगा। जल्दी से आप इसे नेट एंड क्लीन राइट कर लीजिए, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 का जो लॉजिक है वो ये है कि हमें tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के फॉर्मेट में कोई फंक्शन दिया गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और उसको हमें सॉल्व करके x की वैल्यू लानी है। देखिए देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं, अगर ये पूरा का पूरा फैक्टर हम बेटा a सपोज कर लें और ये पूरा का पूरा हम b सपोज कर लें, ठीक है, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मेट बन रहा है। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला हम राइट कर लें तो क्या हो जाएगा, तो बेटा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला जो कि tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, यही तो होता है। यही चीज हमें यहाँ करनी है, ठीक है। tan इनवर्स a प्लस b का tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला ये राइट करना है। चलिए वही चीज पूरा a ये पूरा b, कुछ करना नहीं है, हमें वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, चलिए पूरा हम फैक्टर यहाँ पे करते हैं, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ये क्या था आपका, ये आपका था a, तो क्या है a प्लस b मीन्स a हो गया अब प्लस b, ठीक है, ये हो गया b भी, ठीक है, अपॉन 1 माइनस a b, ये मल्टीप्लाई, क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका एलसीएम होगा, यहाँ x माइनस 2 यहाँ x प्लस 2, तो यहाँ x प्लस 2 नहीं है और इसके पास x माइनस 2 नहीं है, बात को समझिएगा। x प्लस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दें और x माइनस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों के पास सेम चीज़ें हो जाएंगी, एलसीएम बराबर मीन्स एलसीएम इक्वल हो जाएगा। एलसीएम इक्वल करना पहला टारगेट हमारा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम को इक्वल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ वही जो भी मैंने बताया, x प्लस 2 को इसमें मल्टीप्लाई, x माइनस 2 को इसमें, तो x प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें मैंने कर दिया, किसके साथ, x माइनस 1 हो जाएगा इसके साथ, और प्लस यहाँ x प्लस 1 है, x प्लस 1 का मल्टीप्लाई मीन्स इसके साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ, इसका x माइनस 2 का मल्टीप्लाई, ठीक, कुछ था नहीं, और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2, ठीक है। अब क्या करना है, अपॉन में टोटल का, ये देखिए यहाँ पर भी वही चीज़, x माइनस 2 और x प्लस 2 का एलसीएम नहीं लेना है, x माइनस 2 x प्लस 2 का बेटा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ एलसीएम में होगा, मीन्स इसमें मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के प्रोडक्ट का, इनका और इनका आपस में मल्टीप्लाई करके इसके साथ कर देंगे, मीन्स इस तरीके से देखिए x माइनस 2 x प्लस 2 का आपस में मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम ले लेंगे, माइनस ये देखिए x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है, ये आपका हो गया, और नीचे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, x माइनस 2 मल्टीप्लाई के साथ x प्लस 2, बिकॉज यही तो एलसीएम था जो यहाँ पे ऊपर गया मल्टीप्लाई में 1 के साथ, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर मीन्स नॉमिनेटर, इस पूरे को हम कहेंगे नॉमिनेटर और इस पूरे को हम कह दें अगर डिनोमिनेटर, तो हम देख रहे हैं अगर इन दोनों फंक्शन मीन्स a अपॉन b और ये है c अपॉन b, मीन्स a अपॉन बी और c अपॉन बी को अगर हम कैंसिल करें तो क्या होता है आपका, आपको पता ही होगा, c अपॉन b, तो ये आपका क्या हो जाता है, a अपॉन b मल्टीप्लाई b अपॉन c, तो b से b कैंसिल, तो क्या बचता है a अपॉन c। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, मीन्स ये b और b सेम हो तो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर, चलिए देखते हैं क्या बचता है। यहाँ पर बेटा आपका बचेगा ऊपर ये, मीन्स इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई, बारी बारी से समझिएगा, x को उठाएंगे पहले इसमें करेंगे, फिर इसी x को उठा करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई -1 में माइनस x हो जाएगा, ऐसे ही 2 का मल्टीप्लाई x में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ऐसे ही प्लस 2 -1 का तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस हो गया, ठीक है, स्क्वायर, फिर x का -2 में क्या हो जाएगा -2x, फिर 1 का उठाएंगे x में करेंगे क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, 1 का -2 में प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, ठीक है, नीचे आपका क्या बचा ये पूरा x -2 x प्लस 2, तो बेटा एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b, तो ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना, a प्लस b माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
2 का स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पर भी वही x माइनस वन एक्स प्लस वन, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा कुछ करना नहीं है, कट रही है उसको कट कर देंगे। ठीक है, माइनस एक्स से बेटा प्लस एक्स कट हो गया। ठीक है, ऐसे ही माइनस 2x से प्लस 2x कट हो गया। ठीक, जो चीजें कट हुई कट उसको उड़ा दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेटा आपका क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएगा। और क्या क्या बचा माइनस टू, तो ये -2 ये -2 ऐड होके -4 हो गया। अपॉन में देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस का ऐड जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, चलिए एक लाइन और देखते हैं कहाँ तक भाई जाएगा ये क्वेश्चन। तो बेटा 2x स्क्वायर माइनस 4 है, 2 कॉमन लेने तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, बिकॉज यहाँ पे देखिए दोनों में 2 कॉमन था। नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस में और एक्स स्क्वायर माइनस में, दोनों क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या -4 + 1। तो बेटा -4 + 1 आपका क्या होता है -4 + 1 कितना होगा -3 तो होगा। ठीक है बेटा, एक चीज मैंने यहाँ पर गलत की है। क्या गलत की है इक्वल्स टू π/4। बेटा प्रूफ नहीं करना था, ये तो इसके साथ चलना चाहिए ना। तो हमने क्या किया π/4 को तो छोड़ ही दिया, तो π/4 को अब राइट करते चलेंगे बेटा। ठीक है, ये देखिए π/4, तो ये क्या हो जाएगा फॉरवर्डेड 2। तो यहाँ पर भी वही चीज होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका π/4 आएगा इसके साथ। ठीक, π/4 को आप मत छोड़िए क्योंकि ये पूरे फैक्टर के ही साथ है। ठीक, तो यहाँ पर भी आपका वही, चलिए क्या राइट करेंगे π/4। बेटा आप मत छोड़िएगा, π/4 राइट करते रहिएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम π/4। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, अगर हम देखें कि tan इनवर्स को हम इस तरफ भेजें, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा रफ करके बच्चों, यहाँ पर हम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेटा आपका क्या tan π/4 में कन्वर्ट हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फैक्टर आपका बचेगा। क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -2 और ये अपॉन में है -3। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका। अब tan π/4 की वैल्यू क्या होती है tan 45 डिग्री को हम π/4 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे 1 और इक्वल्स हो जाएगा 2x स्क्वायर -2 अपॉन क्या था -3 था, क्या था -3। अब बेटा क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, क्या हो गया -3 इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही चीज़ कॉमन करना कोई बड़ी बात यहाँ पे हुई ही नहीं। अगर हो गई होती तो मज़ा आ जाता ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ देखिए -4 है ना, इस -4 को हम -3 के साथ करें, -3 + 4 मीन्स 1 ही तो बचेगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या आ गई 1/2। ठीक है, तो हम आपसे पूछे बेटा x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर x इक्वल्स टू ± √1/2 और √1 का क्या होता है स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो ±1/√2 ±1/√2 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। मेरा गला भी फंस रहा है, ठीक है, नाक भी मेरी पूरी तरीके से बंद है। ठीक है बेटा, जल्दी से इसको आप राइट कर लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका इजी तो बहुत है, बट आप क्या करेंगे इसमें थोड़ी सी आपकी लॉजिक अप्लाई होगी। क्या अप्लाई होगी लॉजिक, और वो लॉजिक क्या है कि अगर आप इसमें देख रहे हैं साइन इनवर्स साइन एक्स वाला जो आपका लॉजिक होता है उससे में साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाता है, 2π/3 आंसर आता है। बेटा 2π/3 अगर हम 2π/3 को कट करके उसकी वैल्यू हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो आप जानते हैं 2π/3 किसकी वैल्यू होती है 120 डिग्री। ठीक है, तो अगर 120 डिग्री आपका आ जाएगा तो आपका रेंज क्या होता है साइन के लिए, फॉर साइन थीटा रिलेटेड टू किससे -π/2 से +π/2। तो ये किसकी रेंज होती है बेटा, ये होती है आपकी साइन थीटा के लिए, जहां पर थीटा आपका रिलेट करता है -π/2 से +π/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि +π/2 और -π/2 के बीचों बीच जो वैल्यू होगी साइन थीटा के लिए वही अप्लाई की जाएगी, उसके अदरवाइज नहीं अप्लाई कर सकते हम। अगर पाई प्लस होता है या पाई माइनस होता है, मीन्स आप समझ रहे हैं ना कि 180 प्लस हो गया तो गड़बड़ हुई। ठीक है, तो 180 माइनस हुआ तब भी गड़बड़ होगी। लेकिन अगर 90 प्लस हुआ तो उसके लिए हमें चेकआउट करना पड़ेगा कि क्या ये वैल्यू थीटा के लिए जो यहाँ पर आई है, जो हमें फाइंड आउट हुई है, वो क्या π/2 प्लस है या π/2 माइनस है, इसको चेकआउट।
तो यहाँ पर हम बेटा क्या देख रहे हैं, इस रेंज के अकॉर्डिंग हमें साइन 2π/3 की वैल्यू जो कि 120 डिग्री मिल रही है, ये आपकी रॉन्ग हो गई। ठीक है, इसका मतलब जो वैल्यू हमें मिलनी चाहिए थीटा की, मीन्स इसकी जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो π/2 और -π/2 के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। मीन्स इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना इससे छोटी होनी चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है कि क्वार्टर वाइज में आपको बताया गया था। ठीक है, तो साइन का घर ये होता है, मीन्स 90 प्लस होगा तो ये दूसरे में आएगा, और 180 माइनस होगा बेटा तो ये दूसरे में आएगा। अभी सिर्फ हम साइन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 90 प्लस और 180 माइनस का लॉजिक हम अप्लाई करें, तब ये आंसर इसका सटीक आएगा। तो यहाँ पर चलिए हम करते क्या हैं, यहाँ पर हम बेटा 2π/3 को कुछ इस तरीके से भी देखिएगा, पाई माइनस क्या करेंगे, π/3 कर देंगे। तो पाई माइनस π/3 मीन्स क्या हो जाएगा, 3 इंटू पाई, 3π माइनस पाई, 2π/3। ठीक है, तो इसका मतलब हम 2π/3 को कुछ इस तरीके से राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में ही तो है, पॉजिटिव ही तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, इसी क्वार्टर में रहता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा के प्लेस पे क्या है, π/3 है थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन π/3। अब यहाँ पे आप लगाइए साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। अब यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, हियर π/3 रिलेट्स टू -π/2 से +π/2, सो वी कैन राइट दिस आंसर इज राइट। ठीक है, तो ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, चलिए उसको भी देख लेते हैं जल्दी। यही लॉजिक बेटा इसमें भी है, tan इनवर्स tan 3π/4 ये इसकी वैल्यू है, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 आपका है। इसमें भी आप क्या करेंगे, वही चीज कट कर देंगे, 3π/4 आपकी वैल्यू आ जाएगी। बेटा 3π/4 जो आपकी वैल्यू होती है वो कितने डिग्री की होती है, वो होती है 135 डिग्री की। तो 135 डिग्री जो आपका आएगा, क्या वो सही है, नहीं सही है, बिकॉज द रेंज ऑफ tan थीटा रिलेट्स टू -π/2 से +π/2, किसके लिए बेटा, फॉर tan थीटा। तो इस चीज को आपको समझना होगा, बिकॉज मैंने एक्सरसाइज 2.1 में इसको मैंने स्टडी करवाया था, अच्छे तरीके से आपको बताया गया था किस तरीके से रेंज फाइंड आउट होती हैं, रेंज का पेयर कैसे बनता है, मैंने उसकी ट्रिक बताई थी कि एक रेंज आपको लर्न करना है, 3 रेंज आपके साथ। ठीक, ऐसे ही 3 आपको लर्न करना है, 3 आपके साथ। तो मैंने पहली वीडियो जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है या प्ले लिस्ट में क्लास 12 की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जा करके आप वीडियो को फुल वॉच कर सकते हैं। पहला वीडियो आपका बेटा बहुत शानदार बेहतर तरीके से बताया गया है। आशा करते हैं पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसकी ट्रिक क्या थी। तो यहाँ पर आपका थीटा जो रिलेट्स कर रहा है tan थीटा के लिए -π/2 से π/2 इसकी रेंज होती है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, बिकॉज ये तो 90 प्लस है ना, तो रॉन्ग हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसी के तरीके से हम क्या करेंगे, 180 माइनस में इसे कन्वर्ट करके सेकंड क्वार्टर में हम लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स की, तो tan इनवर्स tan π/4। ठीक है, ऐसे ही मैंने राइट किया जैसा अभी उसमें राइट किया गया था। ठीक है, तो बेटा tan π - π/4 क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस पाई 3π/4 हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका, अब यहाँ पे आप कैंसिल करिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स से अगर हम tan कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर केवल और केवल π - π/4 बचेगा। तो π - π/4 से नहीं मतलब, यहाँ मतलब है tan 180 माइनस थीटा से, तो ये आपका है थीटा। तो tan 180 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, एक लाइन डायरेक्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर आप देख ही रहे हैं किस तरीके से मैंने किया था, एक लाइन डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर π/4। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं π/4 आपका जो कि आंसर आया है ये π/2 से +π/2, जी हाँ ये रिलेट कर रहा है। जल्दी से इसको आप राइट कर लीजिए। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 जो इसकी वैल्यू दी गई है। यहाँ पर हमें बाहर जो कि tan दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि tan के साथ tan इनवर्स का पेयर बनेगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x। सो वी कैन राइट हियर अबाउट, वी कैन हियर राइट अबाउट साइन इनवर्स 3/5 दैट इज रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने ड्रॉ कर लिया। साइन का आपका क्या होता है फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ab का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है आपका टोटल AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर या BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपको पाइथागोरस थ्योरम है, थोड़ा सा यहाँ से हम डायरेक्ट कर लेंगे। क्या हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AC क्या हो जाएगा AB स्क्वायर
माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अंडर रूट के अंदर। तो ये यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस बी सी की वैल्यू क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो हमें जो वैल्यू आएगी वो मिल जाएगी 25 इसका स्क्वायर हुआ, 9 इसका स्क्वायर हुआ, इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट 16 और अंडर रूट 16 का क्या हो जाएगा बेटा 4। तो इसका मतलब ए सी की वैल्यू क्या आ गई 4, यहाँ पे हो जाएगा 4। तो यहाँ 4 आ गया, तो हम आपसे पूछें कि tan की वैल्यू क्या होगी, तो tan की वैल्यू आप बेटा यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि tan इनवर्स x की वैल्यू, अगर हम इसे x सपोज कर लें तो क्या हो जाएगी आपकी x की वैल्यू, यहाँ पर अगर थीटा बने तो tan इनवर्स थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन, ये तो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan की। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी हम क्या करेंगे इसी के प्लेस पे, मीन्स साइन इनवर्स 3/5 के प्लेस पे 3/4 राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे tan इनवर्स 3/4 किसके प्लेस पे राइट हुई, इसके प्लेस पे। ठीक है, अगेन यहाँ पे बता देखा कॉट इनवर्स 3/2 कॉस इनवर्स 3/2। अगर हम देखें कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के फॉर्मेशन में होता है तो कुछ इस तरीके से हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। कॉट इनवर्स x होता है tan इनवर्स 1/x, ऐसे ही tan इनवर्स x होता है 1 कॉट इनवर्स 1/x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस tan इनवर्स 1 मीन्स 1/3/2। अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो बेटा 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 2/3 नहीं राइट कर सकते। चलिए इसको हम एक लाइन राइट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कम टाइम लगे ताकि। ठीक है, तो 2/3 tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, इसी का तो फॉर्मूला बना। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला मैंने अभी राइट किया था ना, क्या होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, यही तो मैंने राइट किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। लाइन में चलते हैं, क्या हो जाएगा tan 3/4 है, यहाँ पे जल्दी से एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, और नीचे यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या देख रहे हैं 4 3 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो 4 3 जा 12 और 1 का एलसीएम बेटा 12 होगा। डायरेक्ट एक लाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 12 हो गया। आगे की लाइन आपको पता है, क्या पता है कि यहाँ देखिए 12 और 12, इसका भी डिनोमिनेटर इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, मैंने भी बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर बेटा, ये tan इनवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपकी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 9 प्लस 8 17 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर tan इनवर्स tan x का फॉर्मेट मिल गया, या tan इंटू tan इनवर्स x का फॉर्मेट, जो कुछ आप कहें, कैंसिल होगी बच्चे। वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे 17/6, ये आपका हो जाएगा आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जल्दी से इसे आप राइट कर लीजिए। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे और देखते हैं क्या है वो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपका अल्टरनेटिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन ऐसे आ भी जाते हैं, जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर लाइकवाइज पिछले में देखा था। लेकिन हाँ इतना पता है कि 2.1 मीन्स एक्सरसाइज 2.1 में इसके कुछ क्वेश्चन थे, सॉल्व कराए गए थे। बट यहाँ पे बेटा अभी यही क्वेश्चन आपका आया था, जो कि cos इनवर्स cos x के फॉर्मेट में, sin इनवर्स sin x के फॉर्मेट में, tan इनवर्स tan x के फॉर्मेट में था। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, वही चीज़ आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये चीज़ ड्रॉ करके इसमें समझ लेना है कि कौन किसके लिए है। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे tan है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, यहाँ पे cos है। तो 270 डिग्री और 180 डिग्री और 90 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, आपको पता है कि बेटा जितने भी रेंज होती हैं वो पाई के अंडर में ही होती हैं। साइन की रेंज -π/2 से +π/2, tan की रेंज -π/2 से +π/2, ऐसे ही cos की रेंज 0 to π होती है। कितना होती है 0 to π। बेटा यहाँ पर cos की जो रेंज होगी फॉर cos थीटा थीटा रिलेट्स टू 0 to π। ठीक है, तो बेटा किसके लिए होती है cos थीटा के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाई से ज़्यादा क्या इसकी वैल्यू आएगी, तो 7π/6 को बेटा जैसे ही हम कट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 210 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब कि ये आंसर आपका रॉन्ग होगा, 210 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ पाई में से माइनस कर देंगे क्योंकि पाई है इसकी रेंज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई, प्लस माइनस दोनों करेंगे, भी बताएंगे कौन सा टेक करना है, प्लस लेना है माइनस लेना है। चलिए क्या हो जाएगा π/6। ठीक है, दोनों हम टेक करें
बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहली चीज हम आपको समझाना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर हम पाई प्लस करते हैं, सबसे पहली चीज ध्यान से समझिएगा कि 0 और पाई के अंडर में कि अगर हम पाई प्लस करते हैं तो पाई प्लस करने पे ये जाएगा इसमें जो tan जो कि 180 प्लस हो रही है, और रेंज के अकॉर्डिंग ऐसा करना उचित नहीं है, गलत है। बिकॉज पाई जो इसकी रेंज है 0 टू पाई के अंडर में है, मींस इसके और इतने एरिया में ही इसकी रेंज हमें डिफाइन करनी है, ना कि इसके आगे जाना है। इसका मतलब पाई का साइन जो कि प्लस के साथ यहाँ पर है वो नहीं लिया जाएगा, तो क्या लेंगे, टेकिंग ओनली माइनस साइन। ठीक है, तो माइनस हम जब से लेंगे तुरंत हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस पाई माइनस पाई बाई 6 वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस 6 पाई माइनस पाई, यही तो होगा। तो 6 पाई माइनस पाई आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, 5 पाई हो जाएगा। तो 5 पाई बाई 6 बेटा इसकी वैल्यू, और कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू वैल्यू, ये हो गया बेटा आपका आंसर। समझ में आई बात ना, किस तरीके से हमने प्लस को टेक नहीं किया, बिकॉज का रेंज से बाहर जाएगी वैल्यू तो उसको आपको टेक नहीं करना है। ठीक है, जल्दी से इसे राइट कर लीजिए, देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 तो आपका बेहद ही इजी है। ठीक है, आपने सॉल्व किया होगा एक्सरसाइज 2.1 में कि साइन इनवर्स -1/2, ये वैल्यू आपने सॉल्व जरूर की होगी। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या हो गया बेटा, साइन इनवर्स माइनस एक्स। आप जानते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, मीन साइन आगे आ जाता है, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स 1/2 मीन्स 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है, तो हमें पता है साइन की 30 डिग्री मीन्स पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। अब यहाँ से साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स थीटा होगा, माइनस है ही आगे और पाई बाई 6 आ गया, तो यही वैल्यू हम क्या करेंगे, उठाकर इसमें हम पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस वैल्यू को आप चाहे यहाँ से डायरेक्टली आप पुट अप कर दें, या फिर आप इतना पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप राइट कर सकते हैं, हम तो भैया नहीं राइट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, और ये साइन इनवर्स इस टोटल की वैल्यू क्या है, ये माइनस पाई बाई 6, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, माइनस पाई बाई 6। ठीक है, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा प्लस आपका, तो क्या बचेगा, पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 6। पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 को सॉल्व करने के लिए बेहद आसान तरीका, क्या करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 मीन्स एलसीएम इक्वल हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6 हो जाएगा, और 2 पाई प्लस पाई कितना हो जाता है, 3 पाई बाई 6 हो जाता है, और 3 पाई बाई 6 को आप कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 मीन्स साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1। बेटा ये हो गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा सा इसमें आपको फॉर्मूला देखना है। कौन सा फॉर्मूला, इसमें आपको पता होगा बेटा, आपकी एनसीईआरटी बुक में कहीं जाकर पीछे आप पेज पलटिए तो वहां पर दिया होगा कि अगर आप देखें कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो कि इक्वल्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के, बिकॉज द रेंज ऑफ एक्स रिलेट्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ये चीज आप जानते होंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको एनसीईआरटी बुक में फाइंड आउट करना है। ये फॉर्मूला आपका दिया होगा कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, दैट एक्स रिलेट्स टू इतना। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज बेटा हम राइट करेंगे। यहाँ पर एक्स के प्लेस पे माइनस क्या है, √3 है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर आपका ये माइनस पाई के साथ आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब ये माइनस क्या हो गया, फॉर्मूले में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये बेटा आपकी फर्स्ट मेथड है, माइनस पाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा हम इसका बनाएंगे पेयर। ठीक है, tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3, तो ये हो गया आपका, और माइनस पाई जो कि इधर बच गया। एक फॉर्मूला और, ठीक है, कौन सा, आप सोच रहे होंगे भैया फार्मूला है भैया है। तो यहाँ पर बेटा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू आपका होता है पाई बाई 2। ये भी एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगा। मैंने बताया था इसके पहले की वीडियो में, मैंने इस फॉर्मूले का जिक्र किया था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स पाई बाई 2। ऐसे ही आपका सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ऐसे ही फॉर्मूले मैंने आपके बताए थे किसके इक्वल्स होते हैं, पाई बाई 2 के। तो इसकी और इसकी वैल्यू बेटा क्या है, √3 सेम मीन्स x और x सेम होते हैं, तो इस फॉर्मेशन में इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होती है। पाई बाई 2 राइट करेंगे, माइनस पाई इसके साथ है, एलसीएम लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2, और पाई में से 2 पाई जाएगा मीन्स माइनस पाई आएगा। ये बेटा आपका हो जाएगा आंसर कुछ इस तरीके से। इसको आप राइट करें, देन हम चलते हैं सेकंड मेथड पे। ठीक है,
बेटा सेकेंड मेथड इसकी थोड़ी सी लॉन्ग है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। tan इनवर्स √3 के साथ यहाँ पर बेटा जो आपका आया है cot इनवर्स -√3, मैंने भी बताया था जो पाई माइनस में कन्वर्ट किया था उसको हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, cot इनवर्स जो कि आपका दिया गया, अगर हम इसे tan में कन्वर्ट करें तो आपका फॉर्मूला एक होता है इक्वल्स टू cot इनवर्स 1/x। बेटा आप ये जानते होंगे, यही चीज यहाँ पे राइट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा tan इनवर्स -1/√3। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसको हम सपोज कर लें बेटा a और इसको सपोज कर लें b, तो क्या हो गया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, किसका फॉर्मूला, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, यही तो होता है जी। तो यही फार्मूला करेंगे, थोड़ा सा मैंने बताया था ना लेंदी होगा क्वेश्चन, लॉन्ग चला जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग होगा। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, √3 और माइनस अगेन -1/√3 और अपॉन 1 प्लस ab मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से वैल्यू राइट हो गई। चलिए आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, बेटा यहाँ √3 है, 1 है नीचे इसके डिनोमिनेटर में, नहीं था मैंने राइट कर लिया, ठीक है। और √3 से √3 का एलसीएम मीन्स √3 होगा 1 के साथ, तो √3 से √3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन √3 आपका एलसीएम। बात समझ में आई, √3 और 1 का एलसीएम √3 था। यहाँ पर वैसे ही क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं एक लाइन, √3 और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका √3। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर बेटा आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी ना, 4/√3 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो √3 माइनस √3 और अपॉन में आपका √3 हो जाएगा, बेटा हो जाएगा 4/√3 और मल्टीप्लाई, बेटा डायरेक्ट करते हैं, ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये a/b/c/d, तो a/b मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा d/c, तो √3 माइनस √3 मैंने बताया अभी 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स, बेटा ऊपर क्या है, ऊपर √3 है, √3 से अगर √3 को कैंसिल कर दे तो क्या हो जाएगा 4/0, और 4/0 का मतलब क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब समझ रहे हैं ना, इस तरीके से। और इनफाइनाइट बेटा tan की किसकी वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू होती है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan π/2, ठीक है। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, बेटा वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी π/2। आपको पता है कि ये वैल्यू रिलेट कर रही है tan की रेंज से, मीन्स -π/2 से +π/2, तो ये आपका आंसर राइट हो गया, ठीक है। वहां पर आपने देखा था कि फर्स्ट मेथड में -π/2 आया था और सेकंड मेथड में +π/2। बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो वहां पर -π/2 था वो भी रिलेट कर रहा था उसके आंसर से, और यहाँ +π/2 है जो कि रिलेट कर रहा है, मीन्स आउट ऑफ रेंज तो है नहीं वैल्यू, तो इसका मतलब दोनों की दोनों मेथड सही है। अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो एग्जामिनर आपकी मेथड को सही मानेगा और क्वेश्चन का जो कि आपका आंसर रहेगा, उसका सोल्यूशन रहेगा, उसके लिए आपको मार्क मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। जल्दी से इसको आप राइट कर लीजिए। तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिए बच्चों के पास, सो दैट वो भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को 2 मेथड्स लाइकवाइज सॉल्व कर पाएँ। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं, आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे get the notification immediately as well as find। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।